मैंने सरकार की हदीस पढ़ी, बुखारी शरीफ की हदीस। सरकार फरमाते हैं हाफिज़े कुरान को जन्नत दी जाएगी, जन्नत सबको मिलेगी जिसने नेक अमल किए हैं। सबका मतलब जो अच्छे अमल करके गया है जन्नत उन्हें मिलेगी, मगर हाफिज़े कुरान को जन्नत मिलेगी कैसे और कितनी ऊंची जन्नत मिलेगी? आप जी लगा के बोलें तो मैं बता दूं, ऊंची आवाज में बोले, क्योंकि ऊंचे नबी के नाम पर ऊंचे कुरान की बात है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। कितनी ऊंची मिलेगी? मेरे करीमा का सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामो हुजूर फरमाते हैं जब हाफिज़ कुरान को जन्नत में भेज दिया जाएगा, जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह फरमाएगा ओ हाफिज़ कुरान, तूने मेरे कुरान को, मेरे कलाम को अपने सीने में महफूज किया है। कौन सा कुरान? वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इस कुरान को नाजिल हमने किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमने ली है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमने ली है। वो कुरान अल्लाह फरमाएगा ओ मेरे बंदे, तूने कुरान को हिफ्ज किया है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन फरमाते हैं हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा ओ हाफिज़ कुरान इधर इधर सुने, इधर चाय को नहीं देखें, मैं शरबत नबी के इश्क का पिला रहा हूँ, मेरे आका के गुलाम हो। सरकार फरमाते हैं, मेरे करीमा का फरमाते हाफिज़ कुरान देखो जन्नत में आप भी जाएंगे, हाजी भी जन्नत में जाएगा, नमाजी भी जन्नत में जाएगा, गाजी भी जन्नत में जाएगा, मौलवी भी जन्नत में जाएगा, मेरे आका के गुलामों नेक अमल करने वाला भी जन्नत में जाएगा, मगर हाफिज़े कुरान जाएगा, मगर जाने का अंदाज अलग होगा। अल्लाह फरमाते, मेरे आका फरमाते हैं हाफिज़े कुरान जब जन्नत में जाएगा उससे कहा जाएगा ओ हाफिज़े कुरान, जन्नत में जैसे ही पहली सीढ़ी पे पहले जीने पे कदम रखेगा कहा जाएगा ओ हाफिज़े कुरान, जैसा कुरान दुनिया में पढ़ता रहा है, कुरान की हर आयत को पढ़ता जा, हर आयत के बदले में एक मंजिल ऊपर बढ़ता जा। ओ हाफिज़े कुरान पढ़ता जाएगा, हर आयत पे एक कदम बढ़ाएगा, एक दर्जा ऊंचा हो जाएगा, दूसरी आयत पढ़ेगा दूसरा दर्जा, तीसरी आयत पढ़ेगा तीसरा दर्जा। अब सोचें कुरान में कितनी आयतें हैं, जितनी आयतें हैं कुरान में इतना ऊंचा मकाम हाफिज़े कुरान को दिया जाए, इतना ऊंचा मकाम हाफिज़े कुरान को दिया जाएगा। और हुजूर फरमाते हैं हाफिज़े कुरान जब लोग परेशान होंगे, सब परेशान होंगे, सब परेशान, अपने बच्चों को जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां कराई, बड़ी बड़ी डिग्रियां कराई, प्रोफेसर, इंजीनियर, मास्टर, वकील, जज, सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया। दुनिया में तो इस्तिकबाल होता है, दुनिया में इस्तिकबाल होता है, बड़ी डिग्री वाले का इस्तिकबाल होता है, हाफिजों के इतने इस्तिकबाल नहीं किए जाते हैं, इतने नहीं किए जाते हैं, किए जाते हैं कुछ लोग अल्लाह जिनके दिल में रहम डाल दे और जिनके दिल में मोहब्बत होती है वो इस्तिकबाल करते हैं। मेरे आका के गुलामों मैदान महशर में सब लोग परेशान होंगे, हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा सब जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, दोज़खी दोज़ख में जा रहे होंगे, सब हिसाब किताब हो गया, हिसाब हो गया, जन्नती जन्नत में जा चुके, हाँ, और दोज़खी दोज़ख में जा रहे होंगे। जब दोनों रास्ते जा रहे होंगे मेरे आका के गुलामों हाफिज़े कुरान रुक जाएगा, हाफिज़े कुरान, हाफिज़े कुरान रुक जाएगा और रुककर रब की बारगाह में बोलने लगेगा। मैंने कहा कि अल्लाह इतने जलाल में होगा 1.25 लाख नबी भी नहीं बोलेंगे, 1.25 लाख नबी नहीं बोलेंगे, कोई बोलेगा नहीं, मगर ये हाफिज़े कुरान उस पुरफतन माहौल में रुक जाएगा, रब से गुफ्तगू करेगा। इसके पास ताकत और कुव्वत आई कहां से? इंसान तो ये भी है, इसके पास इतनी कुव्वत और इतनी विसात आई कहां से? ये जो बोलना शुरू करेगा कमाल इसका नहीं, इसके सीने में जो अल्लाह का कलाम है उस कलाम का कमाल है। कुरान जो सीने में है
इसकी वजह से इसे इतनी इज्जत मिलेगी और इतनी शानें इसकी बढ़ जाएंगी। रब की बारगाह में अर्ज करेगा, परवरदिगार जन्नत में ऐसे ही नहीं जाऊंगा। रब फरमाएगा, फिर तो पूछो क्यों नहीं जा रहा है? बोले इसलिए नहीं जा रहा हूँ इत्तेफाक से, आमाल की बुनियाद पर, बुरे करतूतों की बुनियाद पर। घर के कुछ लोग निकम्मे होंगे, घर के कुछ लोग निकम्मे होंगे, परेशान होंगे, गुनहगार होंगे। जहन्नम में जिनको टिकट मिल चुका है, जहन्नम में जाओ। टिकट कट चुका है, जहन्नम में जाओ। जैसा बोल रहा हूं बिल्कुल यही है, जहन्नम में जाओ। टिकट मिल चुका, जहन्नम वाजिब हो चुकी है, जहन्नम में जाओ। है कोई दुनिया में माई का लाल जिसका टिकट बन चुका हो जहन्नम का, वो टिकट वापस करा दे? कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं। एक है, आप जी लगा के बोले, अरे बोले जरा जी लगा के। नबी की जात की बात नहीं कर रहा हूं, मुस्तफा की जात। तो ये अगर एक बार इशारा मुस्तफा फरमा दे, परवरदिगार हिसाब व किताब ले ही नहीं, सबको जन्नत भेज दे, तो अल्लाह सबको भी भेज सकता है। मगर नहीं, सबको यूं ही नहीं भेजना, हिसाब व किताब लेना है। नबी की अजमत का प्रचार बुलंद करने के लिए, नबी की अजमत का प्रचार करने के लिए, उनकी शानों को बुलंद बाला दिखाने के लिए। क्योंकि जो भोगते रहे ना, हुजूर में ये कमी है, नबी में ये कमी है, हुजूर ऐसे हैं, हुजूर वैसे हैं, ये जो भौंकते रहे हैं, इन्हें वक्त दिखाने के लिए देखो। तुम कहते रहे नबी ऐसे हैं, अबे मेरा लजपाल ऐसा नहीं, मेरा नबी तो वो है जब तक इशारा नहीं करेगा जन्नत के दरवाजे पे कोई जा नहीं सकता। ये तो इतना शानों वाला बनाकर भेजा था, इसकी बात नहीं मानी। हाँ, नबी की अजमत के प्रचार के लिए मैदान महशर को कायम किया जाएगा। असा का रब्बू का मकाम महमूदा, महबूब ऐसा मकाम दूंगा ना, सब लोग तेरी तारीफ बयान करेंगे। देखकर हुजूर को सब शानों वाले कहेंगे, सब तारीफें करने लग जाएंगे। यार ये तो लजपाल नबी है, जिसकी बुराई करते रहे, जिसे अपने जैसा बड़ा भाई बोलते रहे, जिसे अपनी तरह कहते रहे, इसकी शान तो ये है जो आज इसके पास मकाम और मर्तबा मिला है, ऐसा तो किसी को मिला ही नहीं, ऐसा तो मिला ही नहीं। मेरे आका के गुलामों, तो हाफिज कुरान रुक जाएगा, कहेगा नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों पूछो ये क्यों नहीं जा रहा है? अब फरिश्ते पूछेंगे, हाफिज कुरान क्यों नहीं जाते हो? बोले इसलिए मेरे घर के कुछ लोग हैं, कुछ लोग ये जहन्नम की तरफ जो रास्ता जा रहा है, ये लोग कतार लगी हुई है ना जहन्नम वाली, ये बाईं तरफ वाली जो कतार लगी हुई है, इनमें कुछ लोग मेरे घर के हैं। अपने अमाल की बुनियाद पर सुस्ती और काहली और रब की नाफरमानी की बुनियाद पर कुछ लोगों ने अमाल की बुनियाद पर अमाल काले किए हैं, जिसकी बिना पर इन्हें जहन्नम का टिकट मिल चुका है। अल्लाह के नबी सरकार फरमाते हैं, ऐसे जिनको जहन्नम का टिकट मिल चुका होगा, हाफिज कुरान अपने घर के 10 लोगों को उनसे निकलवा कर अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा। हाफिज कुरान, मगर सारे हाफिज नहीं, वो हाफिज जिसने कुरान जितना पढ़ा है उस पर फिर अमल किया है, वो हाफिज कुरान। ये हाफिज कुरान की शान है, हाफिज कुरान। और आलिम दीन की शान क्या है? आलिम के लिए ये नहीं कहा जाएगा ये 10 को बख्शवा कर ले जाए, ये 15 को ले जाए, 21 को ले जाए, 41 को ले जाए। हाफिज आलिम दीन की शान ये है, आलिम से कहा जाएगा जिसे चाहे अपने साथ जन्नत में ले जा, जितनों को चाहे उतनों को अपने साथ जन्नत में ले जा। मगर इतना बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा उसे जो पढ़कर उस पर उससे ज्यादा, पढ़ने से ज्यादा अमल करके दुनिया से जाएगा। मेरे आका के गुलामों, हाफिज कुरान ये इनकी शान है। अब हाफिज कुरान के माँ बाप को बुलाया जाएगा, हाफिज कुरान के माँ बाप को बुलाया जाएगा, उनके सर पर ताज रखा जाएगा। जी लगा के बोले सुभान। और तड़प के कह दे या रसूल अल्लाह। बस बात अपनी मैं मुकम्मल करने की तरफ चल रहा हूँ, तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, हाफिज कुरान के माँ और बाप अपनी किस्मतों पे नाज करो, जिन्होंने अपने इन बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम कारी कुरान बनाया। इन्हें हाफिज बनाने का तुम्हें फायदा क्या मिलेगा? मेरी माएँ बहनें भी सुन रहे, अगर अल्लाह तुम्हें तौफीक अता फरमाए और अगर दुनिया की सिर्फ लज्जतों में और दुनिया की सिर्फ महबूब में, दुनिया की लज्जतों में दुनिया की ख्वाहिशात अगर कम करना है, इन्हें कम कर लो, जन्नत में इज्जतें मिल जाएंगी, दुनिया की चमक
जिसमें तुम हर वक्त सुबह शाम अपने लिबासों में लगी रहती हो, अपने कपड़ों में लगी रहती है। बेहतरीन कपड़े को इंतजाम करना, बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम करना, बेहतरीन मेकअप का इंतजाम करना। ये माएँ बहनें तो बेहतरीन कपड़ों का मेकअप का इंतजाम करती रहती हैं। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, चलते चलते अगर ये बात आ गई तो मैं अपनी माओ बहनों पर भी एक बात बोल दूं। ये माओ बहनों का हालात तो ऐसे हैं, अल्लाह ने फरमाया था लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। मैंने इंसान को अच्छी शक्लो सूरत में बनाया है, अच्छी शक्लो सूरत में बनाया, मगर इन्हें ब्यूटी पार्लर जाने से फुर्सत नहीं। ब्यूटी पार्लर पे चक्कर लगाती, कोई आईब्रो बना रहे हैं मेरे आका के गुलामों। ये आईब्रो बनाती हैं, इतनी कम वक्त लगती हैं आईब्रो बना के, और ये आईब्रो पतली पतली करके बताना क्या चाहती हैं मेरे आका के गुलामों। फिर ऐसा ही क्यों ना करो, इन आईब्रो को पतला ही ना करो बल्कि पूरा खत्म कर दो। अल्लाह का कानून है, अल्लाह ने हर चीज को अपनी जगह पर बिल्कुल फिट बनाया है। हर चीज को रब ने फिट बनाया है बिल्कुल। उसे नहीं पता है कि अपने बंदे की किस जगह को किस पे कहां पे क्या रखना है। अगर ये नाक यहाँ की जगह अल्लाह यहाँ रख देता तो कैसी भौड़ी लगती। अच्छा ये बताएं, ये जो आईब्रो है अगर ये बिल्कुल ना हो किसी की, कैसा लगता है? कैसा लगेगा बताइए? ये रब की नेमत है कि उसने ये दिए। अच्छा ये जो दिए हैं ना, इसकी वजह क्या है? इसकी एक बड़ी हिकमत बता दूं, आप बात आगे बढ़ा दूं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। इन्हें पता नहीं ना, पढ़ाई नहीं की, इल्म हासिल नहीं किया, पढ़ाई नहीं की। मेरे करीम आका सैयद है कौनैन के गुलाम, ये जो आंखें हैं अल्लाह ने, अल्लाह इतना बड़ा तबीब, इतना बड़ा हकीम है वो, अल्लाह इतना बड़ा डॉक्टर है, इतना बड़ा हकीम है, उससे बड़ा कोई हकीम नहीं, उससे बड़ा कोई तबीब नहीं, उससे बड़ा कोई हकीम नहीं। मेरे करीम आका के गुलामों, अल्लाह ने ये जो आंखें हैं इन आंखों के ऊपर जो बाल जमाए, जिस जगह बाल जमाने का हुक्म था, अल्लाह चाहता तो बाल यहाँ भी उग सकते थे, अल्लाह चाहता यहाँ भी बाल आ सकते थे, मगर अल्लाह ने सिर्फ यहाँ पे बाल लगाए, और सिर्फ मर्दों के लगाए, औरतों के नहीं। मर्दों के नहीं, मर्दों के लगाए, सिर्फ औरतों के नहीं। अल्लाह चाहता तो औरतों के भी बाल जमा सकता था दाढ़ी पे, लेकिन नहीं जमाए। मोछे सिर्फ मर्दों की आती हैं, औरतों की नहीं। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, अल्लाह का हर काम हिकमत से कोई भी काम खाली नहीं हो सकता है, इसलिए कि सारे हकीमों का हकीम है, सारे हकीमों का हकीम, सारे बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह बड़ा तबीब है। मेरे आका के गुलामों, जो आईब्रो है इनके ऊपर जो बाल हैं, इनकी वजह क्या है? अल्लाह को पता था मेरा बंदा जब जाएगा, कभी धूप में निकलेगा, कभी गर्मी में निकलेगा, कभी जाएगा खेत में फावड़ा चलाएगा, कभी कसी चलाएगा, कभी हल जोतेगा। जब ये जंगलों में जाएगा पसीना आएगा, पसीना नमकीन होता है। जब पसीना नमकीन आएगा, अगर ये बाल नहीं होंगे वो नमकीन पसीना आंखों में आएगा, नमकीन होता है। और जब आंखों में आएगा तो आंखों की पीनाई खत्म हो जाएगी, आंखों में आएगा, आंखों की बिनाई खत्म होगी। और अल्लाह ने ये बाल देकर तुम्हारी आंखों की हिफाजत यूं फरमाई। जब पसीना माथे से आता है, अगर तजर्बा नहीं किया हो, आपको पता नहीं हो, तो फिर तजर्बा करके देख लेना। पसीना आता है यूं आता है, कभी आंख में नहीं, जब बालों से टकराता सेट होके रुखसारों से गुजर जाता है, रुखसारों से गुजर जाता है। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकां की प्यारी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा की ओ कनीज़ाओं बन के जिंदगी गुजारो। इसलिए मेरे आका सैयद कौनैन से मोहब्बत करने वालों, बात यहाँ चल रही थी, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बताएं, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाएं, अपने बच्चों को इल्म सिखाएं। इल्म से फायदा क्या होगा? अपने मेकअप को कम कर लो, मेकअप में पैसा खर्च ना करो। और एक मेकअप अगर आप कहेंगे तो मेकअप भी दे के चला जाओ। मैं आप आका करीम के गुलामों, मेरी माओ बहनों, आप जो मेकअप इस्तेमाल करती हैं, आपको ये इंडिया के आपको ब्यूटी पार्लर से मिला है। आप वो मेकअप को इस्तेमाल करती हैं, आप वो फेस वॉश इस्तेमाल करती हैं, आप वो क्रीम पाउडर को इस्तेमाल करती हो जो आपको पाकिस्तान से मिला है, आप उससे इस्तेमाल करती हो।
आप उन करीमों को उस मेकअप को इस्तेमाल करती हो जो अमेरिका से आया, जो जापान से आया, जो जर्मनी से आया। मैं आपको वो मेकअप दे के जाऊं जो आपके चेहरे को चमकाए, जो मदीने से आया है। आपको वो मेकअप दे के जाऊं जो मेरे आका के मदीने से आया है। आप कहेंगे कुरैशी साहब कितना मेकअप लेके आए हो जो देकर सबको चले जाओगे। मेरे आका के गुलामों, नबी के गुलामों को गोदाम में जाने की जरूरत नहीं होती है। नबी के गुलामों को बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने की जरूरत नहीं होती है। बड़े बड़े ट्रक लोड कराने की जरूरत नहीं होती है। उन्हें तो सिर्फ नबी का एक इशारा मिलता है, कामयाबी मिल जाती है। उन्हें तो सिर्फ नबी का एक इशारा मिलता है। मेरे नबी के यार, नबी के गुलाम, अल्लाह के मुकद्दस वली हैं। नाम जनाबे हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला। आप फरमाते हैं मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मर्दों और औरतों, जवानों, मर्दों, बूढ़ों, तमाम लोग सुन लो और इस पे अमल कर लो। मेरे आका सैयद कौनैन के यार जनाबे हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला जो मदीने से मेकअप आया है। ओ मेरी माओ बहनों, अगर याद ना रहे तो ये YouTube पर बेशुमार ये JDM 786 और ये बेशुमार ये नेटवर्क जो देख रहे हैं आप, मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, इन नेटवर्कों पे सुन के आरिफ रजा कुरैशी की फिर आप इस तकरीर को सुन लें और उसके बाद में इसे याद कर लेना। मेरे आका के गुलाम जनाब हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला आप फरमाते वो मदीने से जो मेकअप आया है, ये जो मेकअप आप दुनिया में करते हैं, जो अमेरिका, जापान, जर्मनी से, हिंदुस्तान के ब्यूटी पार्लर से आया है। आप चंद कतरे इस्तेमाल करें, वुजू करने के लिए जाएं, आपका मेकअप खत्म हो जाए, आप जरा सा पानी डालें, आपका ये जिस्म का मेकअप, आपके चेहरे का मेकअप खत्म हो जाए, चंद कतरे पानी के पड़े, मेकअप धुल जाए। मगर मैं आपको वो मेकअप देने जाता हूं, जितना पानी चाहो बहाओ, वो मेकअप खत्म नहीं होना, वो मेकअप खत्म नहीं होगा। आप कहेंगे वो मेकअप यार ऐसा कैसा है? वो मेकअप ऐसा है, दुनिया में रहोगे तो दुनिया में भी चेहरा चमकेगा और कब्र में जाओगे अंधेरा होगा, उजाला हो जाएगा। वाह वाह वाह। वो मेकअप मेरे आका पर दुरूद है, मेरे आका पे दुरूद है। वो दुरूद कौन सी है? सब लोग याद कर लेना। मैंने बताया याद ना हो सके अभी तो फिर YouTube पे चैनल पे जाके याद कर लेना। मेरे आका सैयद कौनैन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जनाबे हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं जो बंदा, जो बंदी मेरे मुस्तफा पे 5 वक्त नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगने से पहले मेरे मुस्तफा पे ये दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मन तफत्तकत मिन नूरिहिल अज़हार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मन तफत्तकत मिन नूरिहिल अज़हार। ए मेरे परवरदिगार, जी लगा के बोले तो तर्जमा कर दूं। ए मेरे परवरदिगार, ओ मेरे मौला, उस प्यारे महबूब पे दुरूद भेज जिसके सदके में गुलशन में फूल महकते हैं। वाह वाह वाह। जिसके सदके में गुलशन में फूल और खुशबुआं बिखेरते मौला, उस नबी पे दुरूद भेज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मन तफत्तकत मिन नूरिहिल अज़हार। जब ये दुरूद पढ़ोगे अल्लाह वो चेहरे में रोशनी और चाशनी पैदा फरमाएगा। मेरे आका के गुलामों, चेहरा नूर की तरह चमकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। चेहरा नूर की तरह चमकेगा, पैसा भी बचेगा, ब्यूटी पार्लर पे जाना भी बचेगा, गुनाह से भी बचोगे और चेहरा वो चमकेगा जो दुनिया में भी चमकेगा और बाद मरने के कब्र में भी चमकेगा। अब जी लगा के बस बात को मुकम्मल करता हूँ, जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। हाफिज़े कुरान के माँ और बाप को दोनों को शॉर्ट में बड़ी जल्दी तेजी के साथ दोनों को बुलाया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं दोनों के सरों पे ताज रखा जाएगा। दोनों कहेंगे परवरदिगार ये प्रोटोकॉल क्या, किस लिए? हमने तो कोई इतना अमल करके नहीं आए यार। खेत जोतने वाला, थौला चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, और वो ताज होगा कैसा? जैसे सूरज चमकता है दिन में, दुनिया में जो सूरज चमकता है तो पूरी दुनिया में उजाला ही उजाला कर देता नहीं।
करता नहीं, इतना खूबसूरत उसको ताज दिया जाएगा कि दुनिया के जो सूरज चमकता है पूरी दुनिया में उजाला कर देता है। यानी 14वीं के चांद की तरह समझिए, रात में अगर चांद निकल जाए 14वीं रात में तो पूरी दुनिया में जिस जिस जगह निकलता है उजाला कर देता है। बस यूं ही समझिए, हुजूर फरमाते हैं वो 14वीं का चांद भी उसकी रोशनी मांद पड़ जाएगी जो हाफिज कुरान के माँ और बाप के सर पे ताज रखा जाएगा। अब ये तो ताज रखा जाएगा और हुजूर फरमाते हैं 2 लिबास लाए जाएंगे, 2 लिबास लाए जाएंगे। और आज देखिए आप कितना महंगा लिबास खरीद सकते हैं, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का। एक लिमिट तो होगी ना, आप लिबास खरीद सकते, इतना ज्यादा दौलत है। तब मेरे आका के गुलामों में उस लिबास की बात करूं जो हाफिज कुरान के माँ बाप को दिया जाएगा। आप जी लगा के बोले तो बात मुकम्मल हो जाए। मेरे करीम आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाफिज कुरान के माँ बाप को ताज दिया जाएगा। वो कहेंगे परवरदिगारा ये ताज किस मामले का दिया गया है, ये शान क्यों मिली है? अल्लाह फरमाएगा, ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, कमाल तेरा नहीं है, कमाल तेरे उस बेटे का है जिसे तूने कुरान का हाफिज बनाया है। वाह वाह, जिसे अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया, इसलिए तुझे ये ताज दिया गया। हुजूर फरमाते 2 लिबास हाफिज कुरान के माँ बाप के लिए दिए जाएंगे और वो लिबास जो लाके दिए जाएंगे जन्नत में 2 हाफिज कुरान के माँ बाप को, माँ और बाप को लिबास दिए जाएंगे। मेरे आका फरमाते वो इतने कीमती होंगे, पूरी दुनिया की तमाम मालो जर को इकट्ठा किया जाए फिर भी उनके लिबास की कीमत को नहीं पहुंच सकती है। वाह वाह वाह, इतने महंगे लिबास दिए जाएंगे, पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी करी जाए फिर उसकी कीमत लगाई जाए तो उसकी कीमत को नहीं पहुंच पाएगी। अब बताइए, किसी के पास इतनी दौलत ही नहीं, सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी हो गई फिर भी उन लिबासों की कीमत को कम पड़ गई। अब समझिए कितने कीमती लिबास। अब पता चला जब लिबास इतने कीमती दिए गए तो उन हाफिज कुरान के माँ बाप की शान कितनी है, और जब इनके सदके में उन्हें शान इतनी मिली हैं फिर हाफिज कुरान की कितनी शानें होंगी, हाफिज कुरान की कितनी शानें होंगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को अपने बच्चों को हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन बनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हुजूर का मुबारक शजरा मैं आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक रखने जा रहा हूँ। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह।